हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लेक्स। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। आज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप समझो कि आपने आर.डी. शर्मा पर फतह हासिल कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में और बहुत बार किया होगा, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। बट ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म अगर हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। वो क्या है बता देता हूँ। क्लास 9th पॉलिनोमियल में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे एक एक्सप्रेशन LHS में है, एक एक्सप्रेशन RHS में है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS को, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS को इस आइडेंटिटी के RS जैसा बना दें तो डायरेक्ट हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। तो क्यों ना हम फिर इसको इसके जैसा बना दें। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? हाँ है। दूसरी चीज़, मिडल टर्म जो है यहाँ पर x के साथ में ये एक वैल्यू है, यहाँ पर x के साथ में क्या वैल्यू है, ये। यानी कि इसका जो a प्लस बी है, इसका ये जो a प्लस बी है, एक्सप्रेशन में a प्लस बी क्या है हमारे पास में, a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन में a। तो ये a ये हो गया हमारा, राइट। और ये जो b है ये हमारा b हो गया, है ना। तो a और b यहाँ से आ गया हमारे पास। तो डायरेक्ट जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, हमें ये पता लग गया है कि ये जो है a है और ये जो है b है, तो डायरेक्ट हम इस एक्सप्रेशन में लिख के इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं ना। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको लिख देना है। एक मिनट, यहाँ क्या था हमारा, a प्लस बी अपॉन ए। तो हमने क्या किया, इसको a कंसीडर किया, इसको b कंसीडर किया, राइट। तो आपको बस एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन with identity and the factors are x plus a, which is a upon a plus b, and x plus b, which is a plus b upon a। तो दो फैक्टर्स आ गए आपके पास में। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। दूसरा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन में a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ए प्लस बी अपॉन में a। तो डायरेक्ट यहाँ से हमने दो फैक्टर्स निकाल लिया। यहाँ पर क्या हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या, लास्ट टर्म क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, p मल्टीप्लाई q क्या होगा, p प्लस q क्या होगा, इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर डायरेक्ट हमने देखा कि ये एक एक्सप्रेशन, ये एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, वो ये है। और हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से इसके प्रोडक्ट्स निकल गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसको मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँ। ये हमारे पास सेम तरह का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आइडेंटिटी में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो आपने अगर 9th क्लास में बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज़ को पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि x प्लस ए और x माइनस बी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर x प्लस बी लिखा था, लेकिन इसमें क्या है x माइनस बी। तो इस माइनस का स्पेशली आप ध्यान रखना, ठीक है। x प्लस ए, x माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, पिछले आइडेंटिटी में a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी एक्स है, ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई b। अब हमको इस एक्सप्रेशन जैसा इसको बनाना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS को, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर सेम है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस। अब यहाँ पर a माइनस बी है। अब a माइनस बी यहाँ पर तो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a माइनस बी की जगह पे सिर्फ 1 है ना। तो यानी कि ये a माइनस बी किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई है। दूसरा a प्लस बी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a मल्टीप्लाई b के फॉर्म में आपको कांस्टेंट टर्म में वैल्यू दी हुई है, यानी कि a और b तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ कि अगर आप इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, और आप अगर ये a माइनस बी करो तो आपका +1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिडल टर्म में जो x के साथ वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो आप करके देखो, a मान लो हम a प्लस 1 को कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, और b हम a प्लस 2 को कंसीडर कर देते हैं। इस केस में अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस 1 माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a और a कैंसिल हो गया, प्लस 1 और -2, क्या आंसर आएगा, -1। तो क्या ये सही था, हमें तो +1 लाना था। तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम a किसी और को मानेंगे। a हम मानेंगे a प्लस 2 को, ठीक है, a लेट करेंगे हम a प्लस 2 को। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, a, और इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर हमको लिखना था a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a विच इज़ a प्लस 2 एंड माइनस b विच इज़ a प्लस 1, ठीक है, इंटू x प्लस a मल्टीप्लाई b। a इज़ a माइनस, a इज़ a प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई b इज़ a प्लस 1 इज इक्वल टू, अब अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया है तो ये मेरे पास RHS में होना चाहिए, है ना, x प्लस ए और x माइनस बी। तो इज इक्वल टू में x प्लस ए लिखूँगा मैं, x प्लस ए क्या है, a प्लस 2, ठीक है। एक तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा x माइनस बी माइनस a प्लस 1, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास में। पहले से मैं निकाल लूँगा एक x की वैल्यू, x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आई x माइनस, x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2, और दूसरा हमारे पास क्या था, माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई x इज इक्वल टू प्लस a प्लस 1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स निकल आए इस आइडेंटिटी की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। आगे की कॉन्सेप्ट हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे।